जल्दी जल्दी आप लोग को क्वेश्चंस करना है, ओके, फटाफट। पहले कुछ कॉन्सेप्ट लिखो, हेडिंग डालो, मोलर स्पेसिफिक हीट। प्लीज राइट द हेडिंग मोलर स्पेसिफिक हीट, जल्दी फटाफट हेडिंग। मोलर स्पेसिफिक हीट, जल्दी जल्दी आप लोग को लिखना है फटाफट और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। मोलर स्पेसिफिक हीट ये होता है C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। N डेल्टा T ये है क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। अब देखो इसके बाद ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद पहला एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें होता क्या है? डेल्टा Q इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां पर C इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। C क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T इक्वल टू 0, तो यहां पर हो जाता है हमारा C इक्वल टू इंफिनिटी। तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस है कि नहीं? देखो, जो लोग बात करते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, जो लोग पढ़ाई करते वो लोग बात नहीं करते, और जो दोनों करते वो फिर दिक्कत। समझे कि नहीं? कुछ लोग सोचते हैं आई एम जीनियस, I can do multitasking, I have the skills, I will use it. At the end they lose the rank। जो रैंक वो ला सकते थे 1000 सीधा 1 लाख पे पहुंच गए। जम मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग के पास कैपेसिटी है, समझे कि नहीं? है मौका, मेहनत करो। इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक, इसमें लिखो C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद में यहां पर C इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग NF R डेल्टा T प्लस 0 अपॉन N डेल्टा T। काटेंगे पीटेंगे ये सब, तो बच्चे का हमारे पास में C इक्वल टू FR बाई 2। इसको बोलते हैं हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV का मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CP का मतलब बस कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। हो गया सादिया?
अब इसके बाद FR/2। अब इसके बाद फोर्थ आइसोबारिक प्रोसेस C equal to delta Q upon N delta T, which is equals to delta U plus delta W upon N delta T. C equal to NFR delta T by 2 plus NR delta T by N delta T, which is equals to FR by 2 plus R. CP equal to FR by 2 plus R, which is equals to CV plus R, which is equals to CP। ठीक, इसके बाद ये CP है क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट at constant pressure CP। आपको याद रखना है CP किसके बराबर होता है? CV प्लस R। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर CP क्या होता है? बोलो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, और यहां पर CP क्या होगा? CV प्लस R। हो गया? जल्दी फटाफट। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा? डेल्टा क्यू की वैल्यू 0, तो उसकी वजह से क्या होगा? C इक्वल टू 0। C क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? डेल्टा T इक्वल टू 0, और यहां पर C क्या हो जाएगा? हो सकता है सवाल में डायरेक्टली पूछ ले कि बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में C क्या होगा। समझे कि नहीं? C क्या 0 है, इंफिनिटी है, या क्या है, या कुछ वैल्यू दे दिया उसने ऑप्शंस में। इसके लिए याद करना है ये चीज। ठीक है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या आएगा? C इक्वल टू FR/2। ठीक है, ये आपके लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं? बाकी डेरिवेशन नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। CP इक्वल टू CV प्लस 8 2016 में इससे क्वेश्चंस पूछा गया था, जो मैंने कल आप लोग को दिया था होमवर्क। समझ गए? ये वाला इससे सवाल पूछा था 2016 का। चलो, इसके बाद में है लास्ट प्रोसेस, जिसका नाम क्या है? पॉलीट्रॉपिक। क्या है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस C इक्वल टू डेल्टा Q बाई N डेल्टा T, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा U अपॉन N डेल्टा T प्लस डेल्टा W N डेल्टा T। ठीक, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं NFR डेल्टा T बाई 2N डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस एक्स N डेल्टा T। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। C इक्वल टू FR/2 प्लस R 1 माइनस एक्स। ठीक, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
ये एक आएगा ये वाला, फिर उसके बाद में आएगा C इक्वल टू CV प्लस R1 माइनस एक्स, फिर आएगा C इक्वल टू FR/2 जो ऊपर वाला है R1 माइनस एक्स। ये किसका है? पॉलीट्रॉपिक का है। ये इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट वॉल्यूम का CV इक्वल टू FR/2 था, समझे कि नहीं? तो उसी की प्लेस पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? तो CP इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स इसमें क्यों आ गया? PV पे पावर x इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसमें पॉलीट्रॉपिक में, ठीक है? ये सब चीज याद रखना है, एग्जाम में बार बार रिवीजन करना है। अच्छा, आइसोबारिक में क्या होता है? CP इक्वल टू CV प्लस R, किसमें? आइसोबारिक के अंदर। अच्छा, पॉलीट्रॉपिक में क्या है? C इक्वल टू CV प्लस R बाई 1 माइनस एक्स। पॉलीट्रॉपिक में है तो PV पे पावर x इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट, तो वहां पर x आएगा, समझ गए? यहां पर भी देखो R है ना, बस इसमें क्या हो जाएगा? सब कुछ सेम है, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा? R के 1 माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा इधर? बस। और ये जो CV है इसके प्लेस पे ये भी लिख सकते हैं, FR/2, जैसी जरूरत वैसा यूज करेंगे, ठीक? चलो अगला सवाल। रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट। इसी फॉर्मूले पे सवाल करते हैं। चलो, ये सवाल एक्सपेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, समझे कि नहीं? बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे देखो, पहला, डायग्राम बना लो अच्छे से। ये V है और ये P है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये ऐसे जा रहा है, ये B है और ये C है और ये A है, ये है हमारा 2, और ये यहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ये हमारा है 6, ठीक है? पहला सवाल, नहीं अभी नहीं जाना है, 9 बजे तक पढ़ना है मैडम, पढ़ना, ठीक है? पहला देखो, वर्क डन अलोंग बोथ द पाथ, पहला ये सवाल है। वर्क डन निकालना है आपको दोनों रास्ते से, यहां पहुंचने का 2 रास्ता है, एक डायरेक्ट रास्ता और एक ये वाला रास्ता, ठीक? तो आपको पहला निकालना है वर्क डन बाय गैस, ठीक है? A से C, और दूसरा ये वाला रास्ता, A से B, B से C। क्या निकालना है? वर्क डन बाय गैस, और ये 515 रहेगा, 5 और ये 15 प्रेशर, बस
अब सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है, अच्छी तरीके से सॉल्व। फिर इसी में एक और सवाल है, मैं देता हूं आपको, पहला वाला पार्ट करिए, सोच लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक्सपेक्टेड है ना, आ सकता है एग्जाम में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, अच्छा नहीं, अभी बढ़ो और आधा घंटा, आधा घंटा हो गया। बताओ क्या आंसर आ रहा है। बताओ क्या आया आंसर, बताओ बताओ। पीवी ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, वर्क डन देता है, समझे कि नहीं। तो अगर यहां पर हमें ये मान लो ये वाला रास्ता हमने अपना ए बी फिर सी, ठीक है, तो यहां वाला रास्ता का मतलब ये हो गया, इसमें पूरा एरिया आएगा। पूरा एरिया क्या क्या आएगा, एक यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से यहां तक, ठीक है, समझ गए। तो इसको निकालो, ऐसे डायरेक्टली निकालो, ठीक है, हाँ समझ गए। तो इस हिसाब से आपको करना है, करो, समझ गया ना क्या मैं बताया, बस पूरा एरिया लेना है। तो यहां से लेके यहां तक कितना है, 15, और यहां से यहां कितना है, कितना आ गया, बस 15 इंटू 4, खत्म, समझे कि नहीं, बस खत्म। और इसका फॉर्मूला लगा लो। अब दूसरा रास्ता एसी वाला बताओ कितना आएगा, 40, करो सॉल्व करो, मुझे बताओ। क्योंकि देखो इसमें एक चीज और तुमको ध्यान से देखना है कि इसमें ये ट्रेपीजियम बन रहा है, समझे कि नहीं। अगर ये वाला ट्रायंगल में हटा दूं, ये ट्रेपीजियम है ना, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, कर दो खत्म, समझे कि नहीं, वो फॉर्मूला लगाए। चालीस आया, कितने लोग का 40 आया, ठीक। तो इसका फॉर्मूला देखो, पहले वाला सॉल्व हमने किया, वर्क डन बाय गैस, कैसे, ए से बी और बी से सी, समझ गए। तो पूरा एरिया जो इसमें है ले लेंगे, तो क्या करेंगे सिंपल हम लोग, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन निकालने के लिए, एनआर डेल्टा टी, हाँ ये कहां से आएगा, क्या फॉर्मूला है वर्क डन का, बताओ, कुछ फॉर्मूला रहेगा ना, एरिया वर्क डन देता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ फॉर्मूला ऐसा था हम लोग पढ़े थे कभी, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहां पर इंटरनल एनर्जी कितना रहेगा, जीरो, क्यू जीरो रहेगा, क्लोज सिस्टम है, तो यहां पर जीरो रखेंगे, इसके प्लेस पे जीरो प्लस, अब ये पूरा एरिया कितना है, यहां से लेके यहां तक हमारा कितना है 15, और 2 से लेके 6 मतलब 4, तो 15 इंटू 4, तो कितना आ गया
60। सेम इसी तरीके से वर्क डन बाई AC, ऐसे लिखना पड़ता है AC नोट्स में, मतलब A से C वाला रास्ता। A से C वाले रास्ते में हमारा क्या क्या एरिया कवर होगा, ये पूरा एरिया, ऐसे ये पूरा एरिया, इसका एरिया हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। ट्रेपीजियम फॉर्मूला क्या है इसका, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में हम देखेंगे, एक हमारा ये है और दूसरा ये है। बोलो प्राची, यहां से लेके यहां तक कितना है 5, और ये यहां से यहां कितना है 15। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 + 15, उसके बाद ये बेस, समझ गए, इंटू 4। हाफ ये आ गया 20 इंटू 4, कितना आ गया, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, सिंपल काट दो, आ गया हमारा 40। बताओ, रुकैया, आपको समझ में आया, ठीक। इस तरीके से सवाल आपको करना है। चलो ठीक है, सेम इसी तरीके से सवाल था, वो कुछ और दे देगा, कुछ और दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो इसी को इसने शेप चेंज कर दिया, ऐसे कुछ बना दिया, ऐसे ये बना दिया, स्क्वायर बना दिया उसने, क्या बना दिया, स्क्वायर, ठीक है। और उसमें ऐसे रास्ता भी बना दिया, ऐसे, है ना, ऐसे रास्ता उसने बना दिया, और फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ठीक है। और यहां पर डी बना दिया मान लो, ठीक, ABCD ऐसे करके उसने रास्ता बना दिया। और फिर पूछ सकता है वो सवाल एग्जाम में, समझ गए, ट्रायंगल के जगह पे रेक्टेंगल दे देगा, कुछ और दे देगा और चेंज कर देगा कहानी, ठीक। लेकिन आपको यही तरीका फॉलो करना है। चलो हो गया। अब इसी में अगला सवाल, शिफा समझ में आया, देखो अब यही वाला रहने दो। एग्जामिनर परेशान करने के लिए कुछ अलग अलग रास्ता अपनाता है और कुछ नहीं करता, थोड़ा सा चेंज करता बस परेशान करने के लिए। अगला सवाल है, इसी में आपको लिखना है, इसी का दूसरा पार्ट, मान लो सेकंड वाला पार्ट क्या है, इफ इंटरनल एनर्जी at A is 20 joule and amount of heat supplied to change its state to C through path AC is 200 joule. Find internal energy at C पे इंटरनल एनर्जी आपको क्या करना है, बताना है। क्या करना है, बताना है। सवाल में क्या कह रहा है, अगर इंटरनल एनर्जी ए पे यहां है 20 जूल, ए पे है 20 जूल, ठीक है भैया, एंड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट टू सी, जो हीट लगा कि यहां से यहां चला जाए, अमाउंट ऑफ हीट, जिससे ये ए पे कितना जूल 20, तो ऐसा कुछ यहां पर हो, अमाउंट ऑफ हीट कितना जरूरत है, ए से कहां चला जाए, सी पे, ठीक है। थ्रू पाथ AC, किस रास्ते से, AC के रास्ते से कितना दिया गया है, इतना लग रहा है, इसको यहां से यहां पहुंचाना, इतना हीट, ठीक। फाइंड इंटरनल एनर्जी एट C, तो यहां पर कितना इंटरनल एनर्जी होगा, ए का तो दे दिया उसने, और यहां से यहां पहुंचाने के लिए कितना लगेगा वो भी दे दिया, लेकिन बोल रहा है ये पॉइंट का इंटरनल एनर्जी सी वाले का कितना है, ये बताना।
बताओ कितना रहेगा इंटरनल एनर्जी सी पे। बताओ सॉल्व करो, बताइए। कितना आएगा इंटरनल एनर्जी सी पे? फॉर्मूला क्या लगेगा? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। किस रास्ते की बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी पता होना चाहिए, ए से सी का। बताओ बताओ, सॉल्व करिए। नहीं, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। यहां से यहां तक पहुंचाने में इसको कितना लग रहा है टोटल? 200। तो ये कितना हो जाएगा? 200। नहीं, डेल्टा यू, अभी एक ही स्टेप तुमने क्रॉस कर, एक स्टेप तुमने क्रॉस कर दिया, एक और बात। और डेल्टा डब्ल्यू कितना लिखेंगे? 40। 40 क्यों? हम लोगों ने निकाला है, हम लोगों ने कितना निकाला वर्क डन एसी का? 40। तो कितना आ गया ये? 200 माइनस 40 इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक, इंटरनल एनर्जी यहां का आ गया, एसी का आ गया, हमें ए का पता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? सी माइनस ए। यहां कितना बचा? 100। यहां कितना बचा? 160। ठीक है, सी हमें पता नहीं, निकालना है। ए का कितना है? 20। 160 प्लस 20, डेल्टा सी का आ गया 180। खत्म। इस टाइप से करते हैं, करिए, सॉल्व करिए, इतना तो करिए, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। डॉक्टर करो, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर वाली मेहनत तो करो। बनना डॉक्टर है, मेहनत चपरासी वाला है, तो फिर दिक्कत। अच्छा, हम लोग एसी का निकाले ना। इंटरनल एनर्जी, ये घर के लिए होमवर्क रहेगा। इंटरनल एनर्जी एट बी क्या होगा? डी पे, डी पे बताओ। आप समझेगी नहीं? ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि एबीसी रास्ते वाला हमने कितना निकाला है? 60। और हमें ऑलरेडी पता है ए का 20, सी का भी पता है, निकालो बी का।
ठीक है, घर पे जाके निकाल लेना। चलो अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, हम लोग के पास टाइम नहीं है। ठीक है, ये लिख लिए सब लोग, रुकैया पाशा हो गया। अब इसके बाद देखो तीसरा सवाल इसी में, देखो इसी में तीसरा सवाल ये कह रहा है, अगर इफ UB equal to 60 joule, find amount of heat supplied to gas to go from A to B, A से B, A to B, ये कितना होगा? कितना आएगा बताओ? अरे देख के बता दो, डायग्राम देख के बता दो मेरे प्यारे बच्चे। इधर तो देख, ध्यान किधर है? बी कितना बोल रहे हैं? 60। ये कितना है? 20। माइनस करेंगे कितना आएगा? 40। खत्म। समझ गया भाषा? सिंपल। क्योंकि टोटल यहां नहीं दिया ना कि कितना यहां से वहां पहुंचाने में डेल्टा क्यू की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं इधर। ठीक है, इस टाइप से रहे। अगला सवाल चलो, सादिया ये वाले सवाल में क्या पता है, यहां पर b इक्वल टू 60 है। कितना है? 60। 60 दिया है, इधर देखो इतना, कितना दिया है? 60। निकालना क्या है हमें? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू गैस टू गो फ्रॉम ए से बी, यहां से यहां तक जाने में क्या है। ठीक है, तो यहां पर इंटरनल एनर्जी आपको पता है कितना है? 60। और यहां तो पहले सवाल में दिया ही है ना, कितना है? 20। तो बस इसके बीच में पता चल जाएगा, माइनस कर देंगे तो खत्म। समझ गए? ऐसे करेंगे। चलो अगला सवाल, एक सवाल लिखिए, बहुत छोटा सा सवाल, इंटरेस्टिंग। पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसा है? मोनोएटॉमिक। ओके, और क्या है यहां निकालना? क्या है? सी। सी क्या है? सी, व्हाट इज सी? मोलर स्पेसिफिक। निकालो। बताओ फटाक से, 30 सेकंड का सवाल है, 30 सेकंड, 30 सेकंड। एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सवाल आ रहे और छूट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। तो प्रैक्टिस करिए प्लीज। फॉर्मूला क्या है तूबा? देखो इधर सवाल, इक्वेशन क्या दिया है? पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट। हाँ हाँ तूबा इधर देखो, पीवी पे पावर क्या बोलो? x इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई प्राची? x इक्वल टू कितना है? 2 है।
समझे कि नहीं? फॉर्मूला क्या लगेगा? C इक्वल टू CV प्लस R बाई 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू CV मोनो एटॉमिक के लिए होता है 3R बाई 2। ये अभी हम लोग नोट्स में नहीं लिखे ना, अभी लिख लेते। लिख लिए? नहीं, भी बाकी है, ठीक है, लेकिन लिख लो। तो यहां पर CV के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 3R बाई 2, 3R बाई 2 प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स कितना है? 2। ठीक, अब देखो इधर, तो C इक्वल टू कितना? 3R बाई 2 प्लस R माइनस 1। एलसीएम ले लो और बताओ मुझे कितना आ रहा है। कितना? कितने लोग का आ गया? और अच्छे से सॉल्व करो, कुछ देखो गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ना। कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, करिए करिए। करो करो फटाफट। ये कैलकुलेशन से लोग फंस जाते, छोटा सा है ये। बताओ, करो फटाफट। ठीक है जाओ सब लोग। तो हो गया? बताओ कितना आंसर आया? कितने लोग R/2 आया? वेरी गुड, शाबाश। यहां कैसे आया? एलसीएम कितना आएगा? कुछ लोग 2 ले रहे थे और खेला उधर ही हो जा रहा है, समझे कि नहीं? खेला उधर ही है, खेलना नहीं है, समझे कि नहीं? तो इधर क्या आएगा? तो यहां क्या हो जाएगा? यहां क्या लिखेंगे? 3R लिखेंगे, माइनस 3R प्लस R। समझे कि नहीं शिफा? नहीं ना? ठीक है, -2 है, इधर क्या सिर्फ 2 है, लेकिन एलसीएम क्या माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने माइनस इधर लिया तो इसका मतलब यहां जो प्लस था क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये सिंपल ना, यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, -3R 2R। समझे कि नहीं? ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर 2R देखो, इधर क्या है? सिर्फ 1 है, यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 2, तो 2R खत्म करेंगे तो कितना आएगा? अब देखो कितना आएगा बताओ? -R बाई -2, माइनस माइनस उड़ गया, फाइनल आंसर इज R/2। खत्म। और इससे पहले, इसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ एक टेबल बना देता हूं, वो टेबल लिख लो तो तुम लोग को पता हो जाएगी किसकी कितनी वैल्यू है। फटाफट एक कॉन्सेप्ट लिख लो फटाक से, इसको करो। क्या कर रहे डॉक्टर, तुम नाम ले रहे? अरे ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारा नाम ले। यूनुस और दानिश, ये सब करके फायदा क्या है? बताओ, तुम मुझे बताओ। जनता ये सवाल पूछती है, नाम का कुछ मतलब नहीं है, ये वही लोग होंगे तड़ी पार। मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है। चलो चलो इसको डब्बा बना लो फटाक से। अब डब्बे का मतलब मत पूछना। 1 2 3 4, 1 अरे
डब्बा बनाओ, डब्बा। लिखो CV इक्वल टू FR बाई 2, CP इक्वल टू CV प्लस R, फिर गामा इक्वल टू CP बाई CV। ठीक है, पहला, अगर मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक, तो यहां पर F इक्वल टू कितना 3, डायटॉमिक में कितना, पाशा डायटॉमिक का कितना रहता है 5। वेरी गुड। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक में F इक्वल टू 6, नॉन लीनियर का, नॉन लीनियर, और इसकी वैल्यू होगी CV का 3R बाई 2, इसका है 5R बाई 2, 6R बाई 2, सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 3R, कटने के बाद 3R, ये आएगा 5R बाई 2, 7R बाई 2, ये आएगा 4R। समझ गए? अगर तुमको ये याद है ना, ये वाला वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। करना क्या है, क्योंकि CV यही है, बस एक R ऐड कर देना है उसमें, समझे कि नहीं? 3R बाई 2 प्लस R, ये आ जाएगा। इसमें ये, फिर ये 3R था, 4 कैसे हुआ, ऐसे हुआ। ठीक, इसके बाद अगला 5 बाई 3 इक्वल टू 1.66, 7 बाई 5 इक्वल टू 1.44, ठीक, 4 बाई 3 1.3। समझ गए? करो फटाफट, जल्दी, फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी करो। जोया हो गया? याद रखना है ये वाला पूरा कहानी, ये 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 याद रखना है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हो गया? अब इसके बाद में देखो, एक और रिलेशन निकल के आता है, गामा, गामा मोनो का, मोनोटॉमिक, ये ज्यादा होगा किससे, गामा डायटॉमिक से, ये ज्यादा होगा किससे, गामा ट्राइएटॉमिक से, ये भी याद रखता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, मेक अ डब्बा सो दैट यू रिमेंबर। हो गया? सुबह हो गया? करो फटाफट, नोट्स बनाओ जल्दी जल्दी। कुछ लोग खेलते, सिर्फ कुछ लोग खेलने आते। चलो ठीक है, नेक्स्ट, जल्दी फटाफट, जल्दी करिए प्लीज, स्पीड अप, फटाफट। याद रखो, अगर हो गया सवाल तो इसकी वैल्यू याद रखो, सीधा याद रखो, डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 1.66, 1.44, 1.33, ठीक है, किसकी वैल्यू है वो, गामा,
जिस गामा मतलब Cp बाई Cv, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये तो है 3R 4R, ठीक है, ये याद रखना है किसके लिए, ट्राइएटॉमिक के लिए। डायटॉमिक के लिए क्या 5R/2 और ये 3R/2, बस ये याद है तो ये आ जाएगा, करना क्या प्लस R कर देना बस, ठीक। फिर ये याद रख लो 1.66 1.44 1.33 खत्म। और इसमें गामा एटॉमिक जो है मोनो ग्रेटर देन डाई, फिर ये खत्म। एग्जाम में आता है ऐसा। चलो एक और फॉर्मूला लिख लो फटाक से, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है, बोलो, 0। वेरी गुड, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा देखो, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा, ये तो हो गया 0, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते, फिर इसको इधर लेके आ सकते हैं, ठीक। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा यू, ये नफरत को बांट दो, डेल्टा टी, ठीक। इसके बाद में एक और चीज, पीवी पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला लिखो, वर्क डन बाय गैस होता है ये NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, इसको ऐसे भी लिख सकते P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। किधर, हाँ हाँ पावर रहेगा गामा, ये लो गामा है वो, इट्स जस्ट गामा, इट्स नॉट गामा पहलवान। रुकैया हो गया, ठंडी लग रही है, हाँ फिर ठीक, इसको रब कर दूं, हाँ शादिया हो गया ना। होगा भी कैसे, जब खेल रहे हैं। एक और फॉर्मूला है जो याद रखना है, ये सिर्फ किसका है, एडियाबेटिक का, एडियाबेटिक का इक्वेशन का। पहला पीवी पे पावर गामा एक कांस्टेंट होता है, दूसरा टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, एक ये होता है। कंपाउंडर लिखो इसको, से लग रहा है कि यही चीफ मिनिस्टर बनने वाले बिहार के। ये फॉर्मूला लिखो फटाफट, और सबसे अलग है जो फॉर्मूला, जो इससे अलग है, P1 माइनस गामा T पे गामा, ये याद रखना है सब।
डायरेक्टली सवाल पूछा है, अभी दिखाता हूं। और ये सब अलग अलग जो आया है पीवी इक्वल टू एनआरटी से आया है, जो हमें जरूरत पड़ा उसके हिसाब से हमने, लेकिन डायरेक्टली याद रखो फटाफट, समझे कि नहीं, सीधा याद रखो। याद रखना है, ये दोनों एक ही है, अलग मत समझना। कुछ लोग अल्फा अल्फा बना दे बस, गामा है, गामा गामा है। जो है हो गया। तो एडियाबेटिक इक्वेशन का ये सब फॉर्मूला है। क्या है? पीवी पे पावर गामा कांस्टेंट, दूसरा टीवी गामा -1। देखो अगर टीवी देखे तुम तो चश्मा लगेगा, समझे कि नहीं, -1 हो जाओगे, तो गामा -1। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ऊपर गामा चढ़ा दो, समझे कि नहीं। और देखो टीवी वाला फिर आ गया, समझे, T1 V1 गामा -1। तुम ये समझो टीवी कभी भी आएगा तो गामा -1 रहेगा। सबसे अलग जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये वाला, P वे पावर क्या रहेगा, 1 माइनस गामा, गामा -1 नहीं। और ये ऑप्शन में दिया, अभी दिखाता तुम लोग को क्वेश्चन नीट का। अभी देखो, अगर तुमको पता है पीटी का जो मास्टर होता है ना, काम उल्टा करता है, वो शुरुआत करता है लेफ्ट राइट लेफ्ट करवाता ना, तो कहता है गिनते रहो 1 2 3 1, समझ गए। वैसा कौन सा मास्टर, पीटी वाला। हाँ, हो गया। कौन सा वी है, वी नहीं है वो, गामा है, गामा। अच्छा टीवी, ठीक है। सब में क्या आएगा, गामा -1, एक को छोड़ के। किसको, पीटी वाला मास्टर। पीटी वाला मास्टर अलग ही खेला खेल रहा है। 1 माइनस गामा क्या रहेगा, 1 माइनस गामा। और टी पे भी गामा रहेगा, टी पे गामा रहेगा। चलो ठीक है, इसके बाद पहला सवाल ये रहा, an ideal gas undergoing adiabatic change has the following pressure temperature relationship। पहला, P पे पावर गामा -1, ये लिख लिया ना तुम लोग, उधर लिख लिया ना। अब बताना है, देखो इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन P पे पावर गामा, T गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा ऑप्शन P पे पावर गामा, T 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट।
फोर्थ ऑप्शन P1 minus gamma T gamma equal to constant. अच्छा, यहां पर क्या दिया है उसने? प्रेशर टेम्परेचर। अभी ताजा ताजा याद है तो बोल दो, है कि नहीं? खत्म, सीधा। लेकिन यही चीज जब प्रेशर में आपको करना होता है परफॉर्मेंस, तो फिर प्रॉब्लम होती है। अभी तो याद है, जब आपको हजारों फॉर्मूले याद करने होंगे तब याद रहे तो बड़ी बात। 10-5 में तो हर कोई खेल लेगा, हजारों याद करो फिर देखो, फिर दिक्कत। चलो अगला सवाल, और इसी में 2000, ये वाला भी करो, चलो याद है ना फॉर्मूला। अगला सवाल ये 2013 वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग relations does not give the equation of an adiabatic process where terms have their usual meaning. पहला ऑप्शन P1 माइनस गामा, दरवाजा बंद कर लो। कांस्टेंट। दूसरा PV पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा PV पे पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। P पे पावर गामा T1 माइनस गामा। डॉक्टर तुम उधर बैठ जाओ, उधर साइड में बैठो तुम। अब बताओ इसका जवाब कौन सा है, फटाक से। फटाफट। इसके बाद अगला सवाल। सादिया समझ में आया? इसके बाद अगला सवाल। हाँ देखो, सोचो, बताओ। ठीक है, चौथा है। अगला सवाल, अ मिक्सचर, सही है वो, है ना? अ मिक्सचर ऑफ 2 moles of helium gas, atomic mass 4 AMU, and 1 mole of argon gas
atomic mass equal to 40 is kept at 300 K in a container. The ratio of जो जितना हंसता है जिंदगी एक मौका ऐसा देती है रोता है, और वो रोने वाला समय बहुत करीब है। अभी लिख लीजिए, फिर हिसाब लेते हैं। लिख लीजिए, लिख लो नहीं तो ऑनलाइन ऑडियंस नाराज हो जाएगी। लिख लो, the ratio of the RMS speeds इसके बाद VRMS helium upon VRMS argon इस, ये 2012 का जेई का सवाल। पहला ऑप्शन है इसमें 0.32, दूसरा ऑप्शन हमारा है 0.45, तीसरा ऑप्शन हमारा है 2.24, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3.16। सॉल्व करिए और बताइए कितना है इसका। सॉल्व करिए फटाफट, सॉल्व करिए सॉल्व करिए। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। VRMS का फॉर्मूला क्या है? √2RT/m या 3RT? बताओ। 3RT, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, वही फॉर्मूला लगा, √3RT/m। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए फॉर्मूले में, नहीं तो सब गोल हो जाएगा। याद रहना चाहिए सब कुछ अच्छी तरीके से। बताओ। √3RT/m वाला फॉर्मूला लगेगा, लगा दो और सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा? √3RT/m। समझ गए? यही चीज, ये पहला वाला मान लो किसका? हीलियम का है। VRMS √3RT/m, ठीक है। लेकिन इसका मास क्या रहेगा? दोनों का एक ही है, अलग अलग है, ठीक है। तो मास पहले वाले का हीलियम का कितना है? बोलो। 40। कितना है? एक काम करो, ऐसे मत करो, क्या क्या कट रहा है उसको काट दो। ये सब उड़ गया, बचेगा क्या? ऐसे लिख दो, V1/V2 इक्वल टू M2/M1। ये ऊपर चला जाएगा तो M2/M1 हो जाएगा, ठीक है।
अब बस इसको सॉल्व कर लो, पुट कर लो वैल्यू जो है इसमें। क्या है पहला 40, ये नीचे वाला ऊपर 40/4, लेकिन रूट में रहेगा ना, ठीक। तो कितना आएगा √10। अब देखो अगर मान लो 9 होता, मान लो 9 है तो कितना आएगा 3 समथिंग रिलेटेड टू 3, खत्म, मतलब वही रहेगा 3 से थोड़ा सा ज्यादा, बस हो गया खत्म। समझ गए प्राची? ठीक है, ये जेई का सवाल था। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो अगला सवाल करो, जल्दी करो फटाफट। इधर तो हो गया ना। ठीक है, देखो ये एक्सपेक्टेड है नीट के लिए 2026। देखो पहले लिखो क्वेश्चन, अ गैस initially at P0 V0 expand to final volume 2 V0 in different process as shown। फिर ये डायग्राम बनाना है। ये हमारा V है, ये हमारा P, ये है हमारा V0, ये हो गया 2 V0, ये है P0, और इसका एक ऐसा है सीधा जा रहा है, सीधा इधर ये वाला रास्ता, और दूसरा हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। और एक लाल वाला ग्राफ जा रहा है ऐसे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक। बताओ सबसे पहले ग्राफ में आपको ये बताना कौन सा प्रोसेस की कहानियां चल रही है, पहली चीज। बताओ पहला वाला आइसोबारिक है, क्यों है? वेरी गुड, शाबाश। और दूसरा वाला और तीसरा वाला
मैंने बोला था आपको कि स्लोप से पता कर सकते हैं, स्लोप, स्लोप जिसका ज्यादा देखो, सोचो और बताओ। एग्जैक्टली, वेरी गुड। दूसरा वाला क्या है? आइसोथर्मल। तीसरा वाला एडियाबेटिक। अच्छा, एक चीज और, ये कब होगा पता है? नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, ये वाले पॉइंट की कहानी इधर वाला अलग है, इसके इधर अगर यही चीज को अगर मैं बढ़ा दूं, कहानी उल्टी हो जाएगी आइसोथर्मल का और एडियाबेटिक, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। और इसीलिए कुछ पॉइंट लिखना है इधर याद रखने के लिए। कुप्से में लिख लो। पहला, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में पीवी का स्लोप, स्लोप का मैग्नीट्यूड, का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। लिख लो अच्छे से, होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखना है। तो स्लोप वाला सवाल अगर देगा, तुमको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में, तो आराम से पता, क्योंकि एक ही जैसा दिखता है वो, समझे कि नहीं? तो इससे पहले, ये वाले पॉइंट से पहले की कहानी अलग है, यहां जाओगे जस्ट ऑपोजिट है। तो तुम बस इतना याद रखो। तो ये दोनों में स्लोप ज्यादा किसका है बताओ? स्लोप देखो, स्लोप एडियाबेटिक का है। स्लोप ज्यादा किसका है? देखो ऐसे, है ना? ये हो गया, याद रखो तुम। इसके बाद और इसका थोड़ा सा ग्राफ वाला भी मैं अलग अलग बना के दे देता हूं, जिससे और याद रहेगा तुम लोग को। पीवी ग्राफ इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, इन एडियाबेटिक एक छोटा सा ऐसे रहेगा, ग्राफ बना लो। ये P है और ये V, ये P और ये V, ऐसा दिखेगा। और ये वाला कुछ ऐसा दिखेगा। दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। अब इसका ग्राफ देखेंगे, अगर इसको स्लोप बनाएंगे ना ऐसे ऐसे, अगर, तो ज्यादा इसका आएगा। तो ये पहला वाला, ये वाला जो हमारा है वो क्या है? आइसोथर्मल। और दूसरा वाला क्या है? एडियाबेटिक। P और B। करो जल्दी फटाक से।
इतना तुम लोग पहचान लिए, अभी उसमें और भी सवाल बाकी है वो वाले में। अस्सलाम वालेकुम, मैं लेक्चर में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ मैं लेक्चर में हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, देखो हो गया, ये लिख लिए, ये वाला बना लो, ये वाला। पहला वाला कौन सा, ये आइसोथर्मल, और ये दूसरा वाला एडियाबेटिक। दोनों को जोड़ के यहां नीचे बनाया हमने, ये दोनों ऐड करके। एडियाबेटिक का हमेशा क्या ज्यादा रहेगा, स्लोप, याद रखना है, भूलना नहीं। सीधा ग्राफ का क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन, बस टिक करना है फटाक से। चलो अब पहले वाले का बताओ, एरिया ज्यादा किसका होगा, पहला दूसरा तीसरे वाले में, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, ठीक, एरिया में। ठीक है, चलो प्रेशर का ऑर्डर कैसा रहेगा और टेम्परेचर का ऑर्डर कैसा रहेगा, सेम सवाल में। प्रेशर T1 का ज्यादा रहेगा, फिर P2, फिर P3। टेम्परेचर सेम, एरिया भी वैसे ही, प्रेशर भी वैसे ही, सेम वैसे ही। ठीक है, ये सवाल हो गया हमारा। अब इसके बाद में देखो, ये करो जल्दी फटाक से। देखो ये एक सवाल, ये T है और ये V, तीर ऐसा कुछ, ये B और ये A, ये V0, ये 100 के और ये हो गया हमारा 300 के, और ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा 3V0, और ये है 2 मोल मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। बताओ वर्क डन बाय गैस निकालो, डेल्टा यू निकालो और डेल्टा क्यू, तीनों चीज निकाल के बताओ इसमें। बताओ बताओ कितना आया, बताओ। आइसोबारिक के लिए बताओ, बताओ बताओ क्या आएगा, पहला आया कितना, कितना आया डेल्टा डब्ल्यू, सॉल्व करिए बताइए। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा।
तीर पे नजर रखिए, तीर सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। कितना आएगा वो मुझे बताइए बस, और कुछ नहीं। तो यहां वहां की बात मत कर, काम की बात कर। डेल्टा डब्ल्यू कितना है वो बता, खेल मत। करो सॉल्व, करो सॉल्व, बहुत टाइम हमारे पास है, 1 आध घंटा है, मसला नहीं, सुकून से करिए, कोई जल्दी नहीं है, बस मुझे मैसेज डाल देंगे, परेशान मत। करो सॉल्व करो, आज खत्म ही कर देंगे चैप्टर। करो, बहुत टाइम है, आराम से करेंगे। और कल से मैसेज भी डाल देंगे 9:30 का डेली, 2 to 9:30। परेशान मत, हमारा सिलेबस टाइम पे होगा। ठीक है, डोंट वरी, टारगेट 5 का मुझे लगता है ऐसे ही पूरा होगा। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट, कितना आंसर आया बताओ जल्दी। अच्छा, तुमको ग्राफ में देख के कुछ दिख रहा है, बताओ। क्या ये आइसोबारिक है? तो आइसोबारिक अगर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा डेल्टा डब्ल्यू का, और वही लगा दो, एन आर डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाओ, देखो फटाक से आंसर निकल के बाहर आएगा। जल्दी, अच्छा ये पता कैसे चला, हाउ, हमें पता कैसे चला कि आइसोबारिक? हाँ, अच्छा, एरो, ये जो अंदर जा रहा है ओरिजिन की तरफ, ऐसे अगर पास होता है कभी भी तो समझ जाओ क्या है, आइसोबारिक। और उधर v दिया है, इधर t दिया है, और वो पास कर रहा है ऐसे। ये एडवांस के क्वेश्चन इस टाइप से थे, ठीक है, इस टाइप से पूछा था उसने। तो क्या करेंगे बताओ, इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन आर डेल्टा टी, और कुछ, एन कितना दिया यहां 2, आर को आर ही रहने दो, डेल्टा टी कितना आएगा 200, तो कितना आ गया 400 आर, लेकिन माइनस आएगा, बोलो आएगा, क्यों आएगा, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा हो, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, डेल्टा यू निकालो, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, अच्छा नफरत, डेल्टा टी ना, चलो ठीक, बाई 2, एन कितना 2, एफ कितना 3, आर रहने दो, डेल्टा टी अपॉन 2, ये काट दो, बचा कितना 600 आर, बताओ, माइनस प्लस, अच्छा डेल्टा क्यू, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू कितना है 600, 600 आर, डेल्टा डब्ल्यू -400, तो कितना आ गया +200। इतना समझ में आया? अब इसके बाद में देखो, ये कर लो फटाक से, करो जल्दी फटाफट।
बताओ डेल्टा यू कितना आया? -600। तो टोटल कितना आएगा? 1000 आएगा। ठीक है, माइनस आएगा। तो यहां कितना आएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना? -1000 ना। माइनस आ गया, इसका मतलब माइनस अगर आ गया उष्मा चली गई, खत्म। करो जल्दी करो फटाक से। हाँ हाँ, हम तो आप लोग को बस नहीं हमारा सपना तो कुछ और ही है। हाँ चलो इसके बाद में अगला सवाल। इसके बाद देखो एक और सवाल एडवांस का लिखो। देखो देखो पहला 1 mole of a monoatomic ideal gas undergoes 4 thermodynamic processes as shown schematically. In the PV diagram below. Among these 4 processes, one is isochoric, one is isobaric, one is isochoric, हाँ कोई बात, one is isothermal, and one is adiabatic. Match the processes mentioned in list 1.
mentioned in list 1 with the corresponding statement, corresponding statements in list 2, list 2। और इसका डायग्राम है कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा है इसका डायग्राम। अच्छे से बनाना है इसको। एक तो ऐसा है और दूसरा है ऐसा। ये सेकंड है और ये है हमारा थर्ड, ये है फर्स्ट और ये है फोर्थ। V0, 3V0 और ये वॉल्यूम है इधर और इधर प्रेशर है। 3P0, ये P0 और यहां ये जेई एडवांस 2018 का सवाल। इसमें क्या दिया है गिवन, कितना 1 मोल मोनोएटॉमिक, इसमें लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 और एक है लिस्ट 2, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में पहला P में क्या है, इन प्रोसेस 1, इन प्रोसेस 1। फिर Q है हमारा, Q इन प्रोसेस 2, इन प्रोसेस 2। R इन प्रोसेस 3, S इन प्रोसेस 4। पहला वाला वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस इज 0, इज 0। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर of the gas remains unchanged, unchanged। तीसरा no heat is exchanged between the gas and its surroundings। चौथा work done by the gas is 6P0 V0। अब इसका ऑप्शन यहां लिख लेते हैं हम लोग। ए P का 4, Q का है थर्ड, R का है पहला और S का दूसरा। P का पहला, Q का थर्ड, R का दूसरा और S का चौथा। C P का थर्ड, Q का 4, R का पहला और S का दूसरा।
डी, टी का थर्ड, क्यू का फोर्थ, आर का पहला, एस का पहला। ये एक सवाल है। अब मुझे बताओ, आर का दो, हाँ दूसरा रहेगा और एक पहला, हाँ दूसरा और पहला। हाँ करो, अपना दिमाग लगाओ, हाँ दिमाग लगाओ, दिमाग। बाकी लोग सॉल्व करो इसको अच्छे से। अब देखो जैसे इसमें दिया ना इन प्रोसेस वन, इन प्रोसेस वन मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये प्रोसेस में देखो सुनो, इन प्रोसेस वन ये सबको देखना है, क्या पहले वाले प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस जीरो है। फिर दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स अनचेंज्ड। फिर तीसरा, नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग्स। बताओ तीसरा वाला है, बताओ ये तीसरा वाला सही है, बोलो। पहले वाले प्रोसेस के लिए मतलब इसके लिए, ये वाले के लिए, ये वाले, बताओ सही है। कितने लोग का कहना है कि सही है, नो हीट इज एक्सचेंज। क्यों सही है, क्योंकि वो क्या है, तुम देखो ग्राफ से समझ लो, ये वाला कौन सा है, आइसोबारिक, ये वाला क्या है, आइसोथर्मल, ये वाला क्या है, एडियाबेटिक। तो हमें तुरंत पता चल गया इसी से कि पहला वाला प्रोसेस में क्या होगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो, मतलब कोई भी हीट का एक्सचेंज। तो मतलब कि पहले वाले प्रोसेस में तीसरा होना चाहिए, मतलब पी में क्या होना चाहिए, तीसरा। तो तीसरा इसमें है, इसमें नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, या तो अब ये हो सकता है। अब ये दोनों में लड़ाई, अब क्यू में चेक करो, देखो क्यू में चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों में सेम है। अब हम देखेंगे आर की कहानी या तो एस की कहानी, या तो आर से चेक करेंगे इससे या तो इससे। तो आर वाला क्या है, प्रोसेस तीसरा वाला देख लो या तो चौथा वाला देख लो। चौथा वाला क्या है, आइसोथर्मल। अच्छा, आइसोथर्मल अगर है तो उसमें क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस इज जीरो। तो क्या ये सही है चौथा वाले के लिए, इसके लिए आइसोथर्मल में, बताओ पहला वाला सही नहीं है, बताओ वर्क डन बाय गैस आइसोथर्मल में जीरो होता है, नहीं होता है, दिमाग लगाओ, होता है। तो सिंपल, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी को टिक कर देंगे। देखो एस वाला दूसरा सही है, पहला नहीं है इसमें। टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि आइसोथर्मल है, क्या है, आइसोथर्मल है। फोर्थ वाला क्या है मुझे बताओ, फोर्थ वाला प्रोसेस आइसोथर्मल है। फोर्थ वाला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। तो वहां पर आइसोथर्मल अगर है तो टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज। टेम्परेचर चेंज होगा क्या, आइसोथर्मल में ही तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो सिंपल सा आएगा, फिर उसमें क्या होगा, एस का मतलब ये वाला चीज सही है, मतलब फोर्थ वाले में ये सही है। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। खत्म। ठीक है, अब इसको लिख लिया सब लोग, लिखो फटाक से, अगला सवाल कराते हैं। एक छोटा सा सवाल बस, एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल, बस ये लास्ट सवाल रहेगा, इसके बाद में खत्म। ये आखिरी सवाल है, एक छोटा सा सवाल कर लो बस। ठीक है, जल्दी करो, फटाक से लिखो, हो गया, करो करो जल्दी।
देखो एक ग्राफ बनाओ, करो करो, शांति से करो, लेक्चर का क्या मेरा मन है। जितना मैं देखूंगा नाटक कर रहे हो उतना लेक्चर बढ़ेगा। मुझे बस मैसेज ही करना है। करो करो, खेलो मत। ये 100K है और ये है हमारा 400K। ये है हमारा टेम्परेचर केल्विन में, ये मीटर क्यूब। ये हमारा C है, ये हमारा B है और ये हमारा A है। ये दो, ये है हमारा 8। पहली चीज बताइए मुझे इसमें आप, A से लेकर B तक वर्क है ना, डेल्टा U बताओ, डेल्टा U और डेल्टा Q। बताओ कितना आ रहा है। और 2 मोल मोनोएटॉमिक, 2 मोल मोनोएटॉमिक। बताओ कितना आएगा, कितना आ रहा है। डेल्टा यू कितना आ रहा है, कितने लोग का 900 आर आ गया, 900 आर। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, डेल्टा क्यू 600। अरे नहीं खेल रहे, कैसे आएगा डेल्टा क्यू बताओ। डेल्टा क्यू बताओ कितना आएगा। ग्राफ देख लेना ध्यान से। हाँ नहीं, ए से लेकर बी तक मुझे बताओ बस, और कुछ नहीं। ए से बी अगर हो गया है तो बी से सी बताओ। ए से बी के बाद है बी से सी, फिर सी से ए। एग्जाम में आपसे बस एक ही चीज पूछेगा, ए से बी या तो बी से सी, सी से ए। लेकिन यहां हम सब प्रैक्टिस करें, सिर्फ बस टाइम में होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए करना पड़ेगा ना, करो फटाफट। बताओ कितना आएगा डेल्टा, इधर डेल्टा यू कितना आता है बताओ। इसको कैसे करेंगे हम लोग, डेल्टा क्यू इक्वल टू यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है,
डेल्टा क्यू निकालने के लिए। अच्छा, यहां पर ऐसा नहीं लग रहा है कि डेल्टा डब्ल्यू 0 होगा, क्यों? एरो किस तरफ आ रहा है? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन में क्या होता है? आइसोबारिक होता है, और आइसोबारिक में ये क्या हो जाता है? तो हमारा जो डेल्टा क्यू आया था, डेल्टा यू जो आया था वही हमारा डेल्टा क्यू के बराबर। इसका मतलब क्या? वो भी कितना आएगा? चलो मान लो डेल्टा यू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। एन कितना? 2, एफ कितना? 3, आर डेल्टा टी कितना? 302। कट गया, कितना आ गया? 900 आर। मतलब यही हमारा डेल्टा क्यू भी है और डेल्टा यू भी है। ये तो कहानी हुई सिर्फ और सिर्फ किसकी? ए से लेकर। अब मुझे आप लोग बताइए बी से सी की कहानी, डेल्टा यू कितना है और डेल्टा क्यू कितना है? अब देखो क्या कांस्टेंट है बी से सी में, और उसको भी यूज करो ना यहां पर कि जीरो क्या होगा। बताओ, बी से सी डेल्टा डेल्टा यू 0 है, इंटरनल एनर्जी क्यू। हाँ, वेरी गुड। तो बताओ क्या आएगा? वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस क्या आएगा? इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एन आर टी एल एन V2 बाई V1। फॉर्मूला क्या लगेगा इधर? एन आर टी एल एन V2 बाई V1। ये फॉर्मूला लगेगा, लगाओ। डेल्टा यू तो 0 है, डेल्टा यू तो 0 है। वर्क डन बाय गैस बताओ, ये बताओ, सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है? बताओ कितना आएगा? V2 बाई V1। V2 ये हो गया, V1 ये हो गया, ठीक है। N कितना? N N R T कितना? ln V2 बाई 8 बाई 2, 4। तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये? 600 ln 4। टेम्परेचर कितना है? 400 लेंगे। कितना लेंगे? वो डेल्टा वाला थोड़ी लेंगे। तो कितना आएगा? 800 ln 4 आएगा, ठीक है। और एक चीज आप लोग को घर पे जाके करना है, सी से लेके, चलेगा, ठीक है। ये करो, इधर ही करो फटाक, ये सवाल सी से लेकर ए तक, जल्दी जल्दी फटाफट करो ये वाला सवाल। ये आखिरी सवाल कर लेते फिर चल, आखिरी सवाल जल्दी। वेरी गुड, ऐसे बच्चों की जरूरत, शाबाश, आई अप्रिशिएट। क्या आप लोग कुछ करेंगे? वेरी गुड, शाबाश। आखिरी सवाल ये सी से ए करके बताओ फटाक से, वही निकालो। वर्क डन बाय गैस कितना आएगा? वर्क डन बाय गैस कितना आएगा? फटाक से बताओ। अच्छा, 0 कैसे आएगा?
करो फटाक से, आइसो बारीक है ना, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एन आर डेल्टा टी, एन कितना, ऐसे कैलकुलेट करो ना, एन कितना 2, आर ठीक। अच्छा ये इस तरफ है तो माइनस भी, तो माइनस 600 आर हो गया, खत्म। अच्छा एक चीज और, बैठो, आखिरी एक चीज और रहेगा लास्ट में, एक फॉर्मूला लिख लो बस छोटा सा, इफिशियंसी का, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क डन नेट अपॉन क्या आएगा वो चीज देखो फटाक से, डेल्टा क्यू ओनली, आखिरी, ठीक है, बैठो बैठो, हो गया। जो या बंद कर दो बस।